सर्दियों में मलाई से घी बनाने का इससे आसान तरीका आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, वो भी बिना किसी मशीन का इस्तेमाल किए हुए। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है माँ की रसोई में। तो आज हम मलाई से घी बनाएंगे, वो भी बिना किसी मशीन का इस्तेमाल किए हुए। तो बहुत से लोगों के लिए सर्दियों में मलाई से घी निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैं आपको आज बहुत ही आसान तरीका बताऊँगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम दूध को छान लेंगे। तो मैंने यहाँ जो दूध लिया है वो 1.5 लीटर दूध है। तो जो मैं मलाई आपको दिखाऊंगी वो 1.5 लीटर दूध की निकली हुई मलाई ही दिखाऊंगी। तो दूध को गर्म करेंगे, तो दूध को बिल्कुल लो फ्लेम पर गर्म करेंगे, गैस तेज़ नहीं करेंगे। अगर तेज़ गैस पर दूध को गर्म कर देंगे तो जो मलाई जमेगी वो पतली जमेगी। तो इसलिए जब भी आप दूध गर्म करें तो बिल्कुल लो फ्लेम पर दूध को गर्म करिएगा। तो दूध में अच्छे से उबाल आने देंगे। तो ये बहुत ही आसान तरीका है मलाई से घी बनाने का, बिना किसी झंझट के 5 मिनट से पहले ही आपका घी निकल आता है मलाई से। तो इतना जल्दी तो आप किसी मशीन से निकालेंगे तो भी नहीं निकलेगा। तो देखिए जो दूध था उसमें उबाल आ गया है, तो इसको गैस से नीचे उतार लेंगे। दूध को नीचे उतारने के बाद किसी ऐसी जगह रखेंगे जहाँ पर हमें इसे छेड़ना ना पड़े, और इसको किसी छन्नी से ढक के रखेंगे और ठंडा होने देंगे। अगर प्लेट वगैरह से दूध ढक के रख देते हैं एकदम बंद करके, तो जो भाप से पानी जम जाता है प्लेट पर और वो दूध में ही गिरने लगता है, तो जो मलाई है वो पतली जमती है। तो दूध जो है हमारा वो ठंडा हो गया है। तो अभी जो मलाई है वो पतली है, तो इसको फ्रिज में रख देंगे करीब 10 से 12 घंटे के लिए। और दूध को छेड़ेंगे नहीं, 10 से 12 घंटे फ्रिज में रहने देंगे। तो देखिए करीब 10 से 12 घंटे हो गए हैं। तो दूध को मैंने बाहर निकाल लिया है। तो इस पर मोटी मलाई जम गई है, तो इसको बाहर निकाल लेंगे। तो देखिए जो मलाई है उसको किसी चम्मच की मदद से निकाल लेंगे। तो दूध पे हमारे यहाँ इस तरीके से ही मलाई जमती है, चाहे तो भैंस का दूध आया हो पहले, या अभी दूध वाले दे के जाते हैं घर पर, तो अभी इसी तरीके से मलाई निकलती है। कभी भी बहुत से लोग दिखाते हैं कि बिल्कुल पराठे जैसी मलाई निकलती है, लेकिन हमारे यहाँ कभी भी इस तरीके की मलाई नहीं निकली। इस तरीके से मलाई निकलती है। तो हमारे यहाँ पहले भैंस का दूध आता था, वो भी आँखों के सामने निकला हुआ आता था, तब भी इस तरीके से ही मलाई टूट टूट कर ही निकलती थी, कभी भी एक साथ नहीं निकली। तो देखिए जो मलाई थी वो निकल आई है, करीब आधा कटोरी मलाई निकल आई है। तो इसको अभी हम स्टोर करेंगे। तो मैं मलाई को फ्रीजर में स्टोर करती हूँ, तो इससे जो मलाई है वो ख़राब नहीं होती, और जो दूध निकलता है वो भी इस्तेमाल में आ जाता है। तो इस बर्तन का भरने का इंतज़ार करती हूँ मैं, वो चाहे जितनी दिन में भरे, तो 10 से 12 दिन में ये भर जाता है। तो इसको मैंने 1 दिन पहले निकाल करके नीचे फ्रिज में रख दिया था, और सुबह फ्रिज में से निकाल के बाहर रख दिया था, जिससे कि जो मलाई है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए और इसमें जो ठंडक है वो कम हो जाए। तो मलाई नॉर्मल टेम्परेचर पर आ गई थी, ठंडी नहीं थी। तो इसके बाद इसको थोड़ा सा चला देंगे, ज़्यादा नहीं चलाएंगे, बस थोड़ा सा ही चलाएंगे। तो बहुत ही आसान तरीका है मलाई से घी बनाने का, बिल्कुल भी कोई झंझट नहीं है, बहुत ही आसानी से निकल आता है, और आपके बर्तन भी ज़्यादा ख़राब नहीं होंगे। तो इस चम्मच से ही मैं घी बनाती हूँ, और इससे ही मलाई निकालती हूँ, और इससे ही मलाई को चलाते हुए हम मक्खन भी बना लेंगे। तो मलाई को मैंने थोड़ा सा चला लिया। इसके बाद किसी बर्तन में पानी एकदम गर्म कर लेंगे, पानी को अच्छे से उबाल लेंगे। उबालने के बाद उस पर प्लेट रखेंगे और जो मलाई थी वो रख देंगे, वो करीब इसको 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। तो मैंने पानी को बीच में एक बार और गर्म कर दिया था, क्योंकि जो मेरी मलाई थी वो थोड़ा ठंडी थी, तो मैंने 2 बार पानी को गर्म किया था। तो करीब 1 घंटा हो गया है। तो देखिए मलाई अच्छे से फूल गई है। तो अभी आप इसको चलाएंगे। तो मैंने यहाँ पर बिल्कुल भी वीडियो को कट नहीं किया है, मुझे जितना समय लगा मलाई निकालने में, मैंने आपको उतना ही समय दिखाया है। तो आप लोग देख करके समझ सकते हैं कि इसमें करीब 2.5 से 3 मिनट का ही समय लगा, इससे ज़्यादा नहीं लगा। इतनी देर में ही जो हमारी मलाई थी उससे हमारा बटर बन करके तैयार हो गया। तो मुझे नहीं लगता कि इससे आसान तरीका आपको कहीं भी मिलेगा घी से मलाई से घी बनाने का। तो इसमें आपके ज़्यादा बर्तन भी ख़राब नहीं होते हैं, मलाई को इधर उधर पलटना भी नहीं पड़ता है। अगर मलाई को इधर उधर बर्तनों में पलटते हैं तो काफ़ी मलाई तो बर्तनों में ही चिपकी रह जाती है, हाथ भी सारे ख़राब हो जाते हैं। तो बहुत ही झंझट भरा काम लगता है, लेकिन इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से मलाई से घी बना सकते हैं। तो बहुत से लोग तो आलस की वजह से मलाई से घी नहीं निकालते, लेकिन हमारे यहाँ जो बाज़ार वाला घी है उसका इस्तेमाल नहीं होता है, काफ़ी सालों से उसका इस्तेमाल नहीं हुआ, घर का बना हुआ घी ही खाया जाता है। तो मार्केट का घी तो आप लोग न्यूज़ वगैरह में देखती हैं कैसा आता है, आजकल कितना मिलावटी घी आ रहा है और क्या क्या मिलाया जाता है उसके अंदर। तो बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती बाज़ार वाला घी खाने की। तो इस तरीके से आप आसानी से घर पर घी बना सकते हैं,
तो बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर दूध से मलाई निकाल ली जाए तो उसमें क्या बचेगा। तो ज़रूरी नहीं है, आप पूरे दूध की ही मलाई निकालिए। जो दूध आपका चाय, कॉफ़ी या दही वगैरह में इस्तेमाल होता है, उस दूध को अलग से गर्म कर लीजिएगा और उसमें से मलाई निकाल करके आप इस तरीके से आसानी से घर पर घी बना सकते हैं और शुद्ध घर का बना हुआ घी खा सकते हैं। तो देखिए, ज़्यादा समय नहीं हुआ, करीब 2.5 से 3 मिनट ही हुए हैं और धीरे धीरे जो मलाई थी हमारी वो गाढ़ी हो गई है। बस अब कुछ ही सेकंडों में इससे जो बटर है वो अलग हो जाएगा और जो दूध है वो अलग हो जाएगा। तो दूध भी जो निकलता है इससे वो काफ़ी गाढ़ा निकलता है। तो मैं उससे काफ़ी सारी मिठाइयाँ वगैरह बनाती रहती हूँ और सर्दियों में तो गाजर का हलवा बहुत बनता है। तो मैं जब भी गाजर का हलवा बनाती हूँ, जब मैं मलाई गर्म करती हूँ तो उससे ही गाजर का हलवा बना लेती हूँ। इससे मावा भी बन जाता है, दूध भी निकल आता है और काफ़ी गाढ़ा होता है। तो इतनी मलाई से करीब हमारा 300 से 350 ग्राम मावा बनकर के तैयार हो जाता है। तो बिना किसी एक्स्ट्रा खर्चे के गाजर का हलवा भी बन जाता है और वो भी बहुत ही स्वादिष्ट बनता है, क्योंकि जो घर का बना हुआ मावा होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, उसके अंदर घी भी काफ़ी रह जाता है। तो जो मार्केट से मावा लाते हैं उसके अंदर इतनी चिकनाहट नहीं होती, तो इसमें आपको घी वगैरह भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती अलग से गाजर के हलवे में, क्योंकि आपकी जो मलाई से मावा बनता है उसके अंदर भी काफ़ी घी रह जाता है। तो देखिए, जो बटर था वो भी अलग हो गया है और जो दूध था वो भी अलग हो गया है। तो इसको निकाल लेंगे किसी बर्तन में जो दूध है उसको। तो इस तरीके से आपको हाथ भी ज़्यादा गंदे नहीं करने पड़ेंगे और सर्दियों में तो पानी में या ठंडी चीज़ में हाथ डालने का मन भी नहीं होता है। तो आपको इसमें हाथ भी नहीं डालना है, चम्मच से दबाते जाइए जो मक्खन है उसको, और जो दूध है आपका वो निकलता जाएगा। तो इस तरीके से दबाते हुए दूध को किसी बर्तन में निकाल लेंगे तो सारा दूध निकल आएगा। तो ना ही तो आपके ज़्यादा बर्तन ख़राब होंगे, ना ही हाथ ख़राब होंगे। तो देखिए, बटर हमारा अलग हो गया है और दूध भी अलग हो गया है। तो दूध को भी एक तरफ रख देते हैं और जो बटर है उसको गर्म कर लेते हैं। तो देखिए कितना सारा दूध निकला है इससे और एकदम गाढ़ा दूध है ये। तो बहुत से लोग दही वगैरह जमाते हैं, लेकिन मैं तो हमेशा इससे मावा ही बना के तैयार करती हूँ। तो अब इसको मैंने गर्म करने रख दिया है। तो मैंने यहाँ पर इंडक्शन पर गर्म कर रही हूँ। तो मैंने कढ़ाई वगैरह भी नहीं ली है, जिसमें मैंने मलाई को चलाया था बर्तन में, उसी में मैं गर्म कर लूँगी। तो मेरा एक ही बर्तन में घी भी गर्म हो जाएगा और जिस चम्मच से मैं मलाई निकालती हूँ उससे ही मैंने मलाई से बटर भी निकाल लिया और मेरा घी भी बन के तैयार हो जाएगा उसी चम्मच से चलाते हुए। तो मैंने टेम्परेचर बिल्कुल लो रखा हुआ है, तो इससे जो घी है वो बिल्कुल भी तले में जलेगा नहीं। तो आप चाहें तो कढ़ाई में भी गर्म कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसी बर्तन में गर्म कर लिया। देखिए अच्छे से मेल्ट हो गया है बटर हमारा। तो इसको चलाते हुए पकाते जाएंगे तो धीरे धीरे ये घी बनता जाएगा इससे। तो बस आप इसको लगातार चलाते रहिएगा। तो देखिए धीरे धीरे घी अलग होने लगा है। तो यहाँ पर आकर के ना छींटें निकलने लगती हैं। तो इसको मैंने छलनी से थोड़ा सा ढक दिया है। तो मैं घी गर्म करती हूँ तो मैं थोड़े अलग तरीके से घी गर्म करती हूँ। मैंने बाकी अलग वीडियो में बताया हुआ है जिस तरीके से मैं करती हूँ, क्योंकि इस तरीके से काफ़ी छींटें वगैरह निकलती हैं तो हाथों पे भी आती हैं और गैस वगैरह भी काफ़ी गंदी होती है। तो मैं जब घी गर्म करती हूँ कढ़ाई में तो थोड़ा थोड़ा चम्मच से बटर डालती जाती हूँ, घी बनाती जाती हूँ, बटर डालती जाती हूँ, घी बनाती जाती हूँ। तो इस तरीके से बिल्कुल भी छींटें वगैरह नहीं निकलती और घी भी बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। लेकिन आज मैंने इस तरीके से इस बर्तन में गर्म कर लिया, क्योंकि हमारे यहाँ गैस नहीं आ रही थी, ग्रीन गैस है हमारे यहाँ, तो इंडक्शन पर ही गर्म कर लिया मैंने। तो देखिए जो घी है हमारा वो बन चुका है और देख सकते हैं आप घी भी कितना सारा निकला है, क्योंकि जो बर्तन था हमारा वो थोड़ा सा खाली था, मलाई थोड़ी सी खाली थी और जो घी है तो इससे करीब 750 से 800 ग्राम घी निकल आया है और शायद इससे थोड़ा ज़्यादा ही हो, तो मैंने वेट नहीं किया था। तो अब इसको किसी छन्नी से छान लेंगे। तो देखिए कितनी आसानी से आप घर पर ही घी बना के तैयार कर सकते हैं। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आप भी इस तरीके से घी बना के देखिएगा, कितनी आसानी से इस तरीके से घी निकल आता है। तो हमारा एकदम प्योर शुद्ध घी घर पर बनकर के तैयार है। तो आगे फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।